जैसा कि हमने अपने दर्शकों से कहा था कि जो मंदिर के मुख्य महंत हैं उनके पास भी हम जाएंगे और ठीक और ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के दूसरे भाग में आप पहुंच चुके हैं, जहां हम सोनीपत के गांव मोई माजरी में बाबा जिंदा जो मंदिर है वहां पर पहुंचे हुए हैं। और अब यहाँ के जो मुख्य महंत हैं बाबा बालकनाथ, उनके साथ हम और उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। बाबा जी, ये मंदिर के इष्ट देव को ना किसे समर्पित है? ये जो है बाबा जिंदा की समाधि है यहाँ। ये बाबा जी ने बाबा मस्तनाथ जी से ध्यान योग लिया। बाबा जी वैसे बचपन में पहाड़ी थे। पहाड़ी जैसे ही ये अपने पशु चरा रहे थे, इनको यहाँ वो जगह यहाँ से 2 किलोमीटर गांव के पूर्व की तरफ रमाणा रोड के ऊपर है। उसको बोलते हैं, घर का नाम का जसपालाड़ा था। आज भी उसको हम लोग जसपालाड़ा जोड़ बोलते हैं। कि जैसे पशु चरा के ये वहां पर आए, तो इनको आने से वहां पर शाम का टाइम था, तो बाबा जी मिले। तो बाबा जी ने आदर सत्कार किया, क्या हो महाराज, बैठो यहाँ, आराम विश्राम करो, तो मैं क्या सेवा करूं। तो बाबा जी के शब्द निकले कि भाई हम खीर खाएंगे। जो शाम का समय था, जैसे पशु सब जा चुके थे, तो इनके मन में एक अपने आप बड़ी एक अचंभित बात हुई कि भाई अब यहाँ दूध नहीं है, चावल नहीं है, तो भाई खीर किस प्रकार बनेगी। तो भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि महाराज आप यहाँ विश्राम करो, मैं घर से जाके दूध ले आऊं और चावल ले आऊं तो खीर बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो महाराज जी बोले नहीं, सब कुछ यही होगा, यही करो। तो वे करे कैसे, कोई दूध नहीं। तो इतने में देखते हैं कि पशुओं से बिछड़ी हुई भैंस आती है। वो भैंस भी जो कभी ब्याही नहीं, अपने समाज में इसको बैल बोलते हैं, भाषा कई प्रकार से, कि जिसने कभी दूध नहीं दिया। तो जब बाबा जी से कहते हैं तू क्या भैंस नहीं, कि भैंस तो वो आ गई है। उन्होंने देखा दुगना के यार ये तो बैल है, कभी ब्याही ही नहीं, और दूध कहाँ से देगी। तो बाबा जी से ये बोले महाराज ये तो भैंस है, ये तो कभी ब्याही नहीं, दूध ही नहीं देती। तो बाबा जी को एक बात कहते हैं कि जननी जने तो लाल, भैंस दूध ना दे तो यो भी कमाल। कि भाई जननी जो भगवान ने बनाया तो लाल ही पैदा करेगी, और जो भैंस है ना तो वो तो दूध दे देगी। जैसे भैंस के पास आई तो बाबा जी अपना करमंडल दे देते हैं कि ये लेके बैठ भैंस के नीचे तू। जैसे बाबा जी का माया फिरते उनका नाम लेते हैं, वो भैंस दूध दे देती है। उसी दूध को करमंडल में लेके गर्म करते हैं। और जब ये बात आई कि खीर बनेगी तो चावल चाहिए, चावल नहीं मिले, तो बोले बाबा जी चावल, महाराज उसको मना कर देते हैं कि नहीं ऐसे ही बनेगी। उन्होंने क्या देखा, पास में एक हड्डी पड़ी थी, उन्होंने हड्डी उठा के छोड़ दी उसके अंदर। वो उन्होंने हड्डी छोड़ी तो जैसे इनका नाम जसपाल था, इनके मन में उल्टी एलर्जी पैदा हो जाती, बच्चा बाबा जी आ रही हो, दूध के अंदर हड्डी छोड़ दी। बोला खीर बनेगी है, तो उससे वो तो 8 पीने से खीर तो बन गई। तो खीर बनने के बाद बाबा जी बोले वे खीर खा ले, उन्होंने मना कर दिया। तो बाबा जी उसको बताते हैं कि बात ऐसी है, मैं तेरे को आज यहाँ अमर करने के लिए आया हूँ। जैसे गोपीचंद भर्तृहरि रणपतमान दाता सब अमर है धरती पे, तब वैसे तेरे को अमर करने के लिए आया हूँ, और तू ये खीर खा ले। उसके मन में वही एलर्जी एक आड़ वाली, उसको देखकर लाख कहने मना कर देते हैं। और कहता है महाराज हमारे जो घर परिवार के लोग हैं साधुओं की सेवा करते हैं और साधुओं कभी नहीं खाते, इस बात मना कर देते हैं। तो जो खीर थी, बाबा जी जैसे वहां पर पत्ते थे, पत्तों पर खीर को डाल लेते हैं और सारी खीर बाबा जी आप खा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैसे बाबा जी जाते हैं, उनके जाने के बाद को एक ऐसी भूख सताती है कि जो दुखी हो जाते हैं, और भी कुछ भी नहीं, जो बाबा के जूठे पत्ते थे वो ही चाटने लग जाते हैं। वो जैसे उनके चाटने से उनके शरीर के अंदर वो अंश गया, तो उनके अंदर भक्ति वैराग्य शुरू हो जाता है। तो भक्ति वैराग्य शुरू हो जाता है, तो वैसे ही वो सब कुछ छोड़ बाबा जी के पीछे पीछे चले जाते हैं। बाबा जी, उस समय जो जसपाल राणा नाम बताया जा रहा है, उनकी उम्र कितनी रही होगी? भाई ये तो लंबी बात है, पाली की उम्र देख अंदाजा ये मानता है जवान 18-20 साल उम्र यही होगी, मान ले जवान पाली। और उनकी जो भाभी का बताया जाता है, वो कहाँ की थी, कुछ पता है उस बारे में? उनकी भाभी जी 84 गांव है संभालका के पास में, आटा 84 गांव है जो गलियान को होता उनका। और तो बाबा जी ये कैसे कि भाभी गहल्यान हो गई, वो राणा हो गए, क्या वो राजपूत थे या जाट? नहीं जाट थे। जो ये गांव जाटों का ही है, जाट थे। राणा 14 राणा सरावर
सरोवर होता है इनका, और ये राणा है। और ये इनके जो इनकी वाइफ नहीं थी, इनके भाई की वाइफ थी ये। इनके भाई या इनके परिवार में लोग सब गुजर चुके थे, ओनली ये बचे थे या इनकी भाभी बची थी। इनके पिता का भी नाम कुछ पता चलता है? मुझको इतनी जानकारी नहीं इनके यानी कि पिता किसी को ही नहीं पता, जब आपको नहीं का। पता? मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है। यदि होती तो आसपास हाँ, किसी से पता ही चल बिल्कुल, जाती। पता चल जाता बिल्कुल, लेकिन हमें कुछ नहीं है। जिंदा बाबा को समर्पित हाँ, है, लेकिन बिल्कुल, नाथ बिल्कुल। संप्रदाय से संबंधित है, ये तो भोलेनाथ और उसके बाद नवनाथ। ये बात बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बाबा मस्तनाथ के शिष्य हुए ये, बाबा मस्तनाथ ने इनको ज्ञान दिया। जब ये बाबा से मिले, वन खाने के बाद, खीर उनकी चाटने के बाद, पत्ते चाटने के बाद, तो बाबा जी को यही बात कहते हैं, भाई ठीक है, मैं तेरे को आज अमर करने के लिए आया था, जिंदे जी, तेरे को जिंदे जी अमर तो नहीं कर सका मैं, कि तू वापिस चले जा, चैत की 14 का दिन आएगा, उस दिन ये धरती खुल जाएगी, तू निर्भय के समा जाना, मैं तेरे को जिंदे जी अमर करूँ था। जिंदे जी अमर तो नहीं कर सका, लेकिन तो बाबा जिंदा के नाम से ही जाना चाहेगा। तो 14 के दिन ये धरती खुली। और तो जैसे आज भी हमारा जो खेत का डोड़ा ब्राह्मणों का हमारा पास पास लगता है आज भी, तो कहते हैं जैसे वो एक्टिविटी हो रही थी, जो भी क्रिया थी, तो ब्राह्मण देख लेते हैं वो, और वो उनकी प्रतिक्रिया को देख के उनके घर में पास में बताते हैं जाके कि भाई जसपाल तो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उनकी बात भी थी, वो एकली थी, घर से सुन के जैसे दौड़ के इनके पास आई, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो? कह रहे कि आज मेरा समय आया है, बाबा को कहा मुझे समाधि लेनी है। तो वो ये बोलते हैं कि भाई मेरा कौन होगा यहाँ? तो बोलते क्या मेरे को बड़ा समझा? बोले हाँ। तो वह मेरा हाथ पकड़ ले, उसका हाथ पकड़ ले, तो दोनों ही समा गए। उन दोनों की समाधि है ये बाबा की है, एक माई कल्याणी की है। तो यहाँ पर मेला जो है वो 2 दिन बार लगता है साल में, जैसे चैत की 14 और आसुर की 14। हमने जहां तक देखा गुड़ की भेली बहुत ज्यादा चढ़ाई हाँ। जाती है। तो यहाँ पर मान्यता क्या है कि क्या कुछ यहाँ से मिलता है? आज बच्चे को होना, जैसे चाहे पशु है कोई भी है, या किसी को मस हो जाना, या एनीवन कोई भी बीमारी, आदमी कोई भी इच्छा। अब मैं आपको छोटे उदाहरण की बात बताना चाहता हूँ। हमारे बगता सिसाई गांव में, हरियाणा सबसे बड़ा गांव है सिसाई, वहाँ के पूर्व सरपंच हैं सतबीर सिंह। उनके कोई रिश्तेदार थे और रहते ऑस्ट्रेलिया में, उनके सिर में ऐसे ही हो गया एक मसा। तो उन्होंने काम करते जैसे देखे भाई ये तो बड़ा हो गया ऐसे, उन्होंने वहीं से ही बाबा का नाम लेके बोल दिया, और वो कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद मान लो ठीक भी हो गया। तो उनके मन में टेंशन बैठ गई, यार ये ठीक तो कर जाना पड़ेगा। तो वो लोग वहां से 2 महीने स्पेशल आए गया। ये तो भाव का खेल है, कोई जरूरी नहीं भाई मैं यहाँ आके बोल लूँ वहां आके बोलूँ। एनी मन कहीं से कुछ भी बोल दे अपने मन से, जब ठीक हो जाए उसके बाद आना चाहिए। वैसे नहीं भैया चक्कर काटा भीड़ करा, वैसे नहीं, कहीं भी तो भाव में भावना, भावना में भगवान, कहीं भी जहां भी है बाबा की तरफ हाथ जोड़ के, जैसे कि जो मस है, रसोड़ी है, या जो भी एनिमल समस्या है, हाथ जोड़ के बोल दे तो वही ठीक। और ठीक होने के बाद जाना चाहिए। जैसे यहाँ बाबा के नाम की गुड़ की बेली चढ़ती है, और जो माई कल्याणी है उसके नाम की जो लेडीज ये चुनरी या चादर या जो लेडीज वस्त्र होते हैं, या लेडी का जो भी श्रृंगार होता है, चूड़ी जो भी होता है, वो यहाँ चढ़ता है इसके नाम से। चलिए हम धन्यवाद करेंगे महंत बालकनाथ जी का, अपना मूल्यवान और महत्वपूर्ण समय उन्होंने हमें दिया। साथ ही कुछ और बातें निकल कर आई कि जैसे जो उनकी भाभी थी गहल्याणी उन्हें कहा गया, क्योंकि वो गहल्याण गोत्र की थी, जो कि पानीपत के समालखा हलके में पाया जाता है, इसलिए उन्हें गहल्याणी कहा गया है। तो ये जानकारी भी अपडेट हुई। दूसरा और भी इनसे बहुत कुछ हमें इस विषय में स्पष्टता से जानने को मिला। अब थोड़ा सा जो मंदिर का परिसर दिखाना रह गया वो हम आपको इसी वीडियो में दिखा देंगे, और आइए लेकर चलते हैं आपको मंदिर परिसर की ओर। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को कहा था कि मंदिर का परिसर भी हम आपको दिखाएंगे, तो आइए थोड़ा सा आपको अंदर लेकर चलते हैं मंदिर के। ये बाहर का मंदिर के दृश्य है, और अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ के जो मुख्य महंत हैं उनसे भी बातचीत करी है। उसके बाद आइए अब आपको हम यहाँ अंदर लेकर आए हैं, और अंदर थोड़ा सा जो परिसर रह गया था वो हम आपको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा आगे जाएं वो, और आइए आगे चलते चलते हम आपको मंदिर का ये परिसर दिखाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। मंदिर के पास अपनी जमीन है, खेती भी उस पर होती है, और ये ट्रैक्टर भी मंदिर का ही है जो हमें जानकारी मिली है। और आइए थोड़ा सा जो भाग रह गया था वो दिखाते हैं। उसमें से सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो मुख्य यहाँ पर मंदिर है
यानी कि जहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है जिंदा नाथ का, और उनकी जो भाभी हैं सती गहल्याणी, गहल्याणी इसलिए क्योंकि वो पानीपत के जोरासी गांव की रहने वाली थी और वहां पर जाटों का गोत्र गहल्याण पड़ता है। तो ये जो भाग रह गया था इसको हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए ये कारपेट बिछा हुआ है नीचे ताकि लोगों के पैर गंदे ना हो, लेकिन थोड़ी सी अभी यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम है और व्यवस्था को संभाला जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। ये देखिए ये इस तरफ से हमने शुरुआत की थी जहाँ झाड़ुएं हमने आपको दिखाई थी, बहुत बड़ा कढ़ा भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखिए ये कुछ अलग अलग से थान यहाँ पर बने हुए हैं, छोटे छोटे से ये 4 थान हैं। और ऊपर जो शिल्प कला से ये मंदिर बनाया गया है, राजस्थान में ज्यादातर ये ऐसे बनते हैं या उस ओर बनते हैं, वो ये बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये 1960 का बना हुआ मंदिर है और लिखा हुआ है यहाँ पर महंत बाबा बालकनाथ जो निवेदक है। और दूसरा ये देखिए ये सिद्ध बाबा छोटू राम जोगणिया जिन्हें कहा गया है, उनके नाम के ये जो है रखे हुए हैं, जो पत्थर रखे हुए हैं उनके उनका स्मृति चिन्ह यहाँ पर बनाया गया, खड़ाऊ रखे हुए हैं और एक शिवलिंग जैसा भी यहाँ पर बनाया हुआ है। थान जो है छोटे छोटे से यहाँ पर भी बने हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। वो प्रसाद की जो मात्रा है उसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। बताशे हैं, लड्डू है, गुड़ है और पतीसा भी रखा हुआ है। और ये दिया लगाने का तो एक बार थोड़ा दूर से मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए ये जनवरी 1960 में इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ देखिए थोड़ा सा इस साइड से भी दिखा दूं मैं आपको, इस ओर से जब आप देखेंगे तो ये जो है मुख्य मंदिर है और ये पूरा मंदिर परिसर आपको दिखा दे। उस तरफ मुख्य महंत का निवास स्थान है, वहां पर रहते हैं वो। और ये देखिए ये पानी का टैंकर है, बाबा जिंदा धाम मोई माजरी। और अब यहाँ से एक बार ये मंदिर भी आप देख लीजिए। अच्छे तरीके से हमने आपको इस जगह को दिखाने का प्रयास किया है और एक जगह जो हमने अपने दर्शकों को बताने का प्रयास किया। हालांकि मान्यता है यहाँ की ये, और भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। तो आपका यहाँ इस जगह के बारे में क्या कुछ कहना है, इस मंदिर के बारे में, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय दें इस जगह के बारे में और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।